Hello students, today in this lecture we will discuss some points of 3D geometry. The first one is length of perpendicular from a point to the line. तो स्टूडेंट्स क्या करना है कि एक आपको लाइन गिवन होगी और एक पॉइंट गिवन होगा और उस पॉइंट से आपको इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। लेट द लाइन ए बी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। देखो ये लाइन है कोई और इस ए बी लाइन का जो इक्वेशन है वो है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए हुज पोजिशन वेक्टर ए वेक्टर। ए से पास हो रही है लाइन, इसका पोजिशन वेक्टर है ए एंड इन डायरेक्शन ऑफ बी, बी वेक्टर की डायरेक्शन में है। पी क्यू विद परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी बी पी वेक्टर। देखिए पी कोई पॉइंट है जिससे हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, पी का पोजिशन वेक्टर हमने पी वेक्टर मान लिया एंड थीटा विद द एंगल बिटवीन ए पी एंड ए बी। देखो ये ए पी है, ए पी वेक्टर हमारे पास और इस ए पी वेक्टर का और इस बी वेक्टर का जो एंगल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है बेटा, वो थीटा है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। ए पी इन राइट एंगल ए क्यू पी, देखो ए क्यू पी दिस इज द राइट एंगल। पी क्यू इक्वल टू ए पी साइन थीटा। जैसा कि हम जानते हैं कि हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज पी क्यू अपॉन ए पी इक्वल टू साइन थीटा। तो इसलिए हमारे पास पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए पी साइन थीटा। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ए पी वेक्टर साइन थीटा। इसका हम दोनों साइड का मैग्नीट्यूड यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी साइन थीटा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब देखिए दो वेक्टर हमारे पास ए पी एंड ये बी वेक्टर है, इन दोनों का आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि दो वेक्टर के बीच का जब एंगल थीटा होता है और उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है ना, और उसका मैग्नीट्यूड भी ले लें तो फॉर्मूला बन जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वी और साइन थीटा। तो देखो ये मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया यहाँ पे, ए पी क्रॉस ए क्यू, ये ए पी वैक्टर और ये ए बी वैक्टर। ठीक है, ए बी वैक्टर को मैंने बी वैक्टर, ए क्यू वैक्टर है या ए बी वैक्टर मान सकते हैं क्योंकि बी वैक्टर की डायरेक्शन में है। तो ये बन जाएगा ए पी वैक्टर क्रॉस ए क्यू वैक्टर इक्वल टू ए पी वैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी वैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्यू वैक्टर इंटू साइन थीटा। वही फॉर्मूला यूज कर दिया और दैट इज दिस इज सेम एंड ए पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड और ए क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा की वैल्यू जो है ना, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से हमने यहाँ पर लगाई हुई है। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी वेक्टर। तो ये मैंने साइन थीटा की वैल्यू लगा दी, ए पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास बेटा यहाँ से पी क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ से आ जाएगा पी क्यू वैक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए पी वैक्टर मल्टीप्लाई क्रॉस ए क्यू वैक्टर अपॉन में ये आ जाएगा ए क्यू वैक्टर। तो आप ये जानते हैं कि ए पी वैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ए पी वैक्टर हो जाएगा आपका पी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। ठीक है ना, ए पी वैक्टर फाइंड करना है तो पी वैक्टर के पोजीशन वैक्टर से ए वैक्टर के पोजीशन वैक्टर आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा पी वैक्टर माइनस ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ए क्यू वैक्टर की डायरेक्शन में कौन सा वैक्टर है, बी वैक्टर। तो ये बी वैक्टर अपॉन और ए क्यू वैक्टर हमारे पास क्या है, वो बी वैक्टर है, बी वैक्टर का आपको क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो बेटा ये पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो इस फॉर्मूले से आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ना किसी भी पॉइंट से किसी लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ओके स्टूडेंट्स, so students next topic is shortest distance between two skew lines। तो देखिए अभी आपने देखा कि किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस कैसे निकलता है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो देखिए लाइन कितने टाइप की होती है बेटा, ये ज़्यादा ज़रूरी है पहले समझना। तो हमारे पास देखो लाइन जो होती है बेटा, या तो कोई भी दो लाइन है हमारे पास, या तो वो पैरेलल होंगी
ठीक है बेटा, या तो वो पैरेलल होंगी, जैसे मान लो कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इस टाइप से आप देख रहे होंगे कि ये दो लाइन पैरेलल जा रही हैं, या फिर वो इंटरसेक्टिंग होंगी। अगर वो पैरेलल नहीं होंगी तो इंटरसेक्ट कर सकती हैं जैसे, ठीक है ना, इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगी। और या फिर अगर वो पैरेलल नहीं हुई, अगर वो इंटरसेक्टिंग भी नहीं हुई, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं, पैरेलल भी नहीं है, तो एक तीसरी कंडीशन होती है कि ना तो वो पैरेलल होंगी ना वो इंटरसेक्ट करेंगी, उनको कहते हैं हम स्क्यू लाइंस। वो किस टाइप की होंगी बेटा, इस तरह की होंगी। देखिए देखो, ना तो वो पैरेलल लाइन है ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे निकल गई, ठीक है ना, कुछ डिस्टेंस से जा रही है, और कुछ नीचे एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है ना, तो इनको कहते हैं स्क्यू लाइंस। ठीक है बेटा, तो स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, दोज लाइंस विच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जो लाइंस हैं ना तो इंटरसेक्ट करें ना पैरेलल हों, उनको कहते हैं हम स्क्यू लाइंस। तो आपने क्या करना है कि इन स्क्यू लाइंस का आपको, जैसे ये स्क्यू लाइंस है तो इनका शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेड डिस्टेंस का मतलब बेटा ये होता है कि अगर मैंने ये मान लीजिए कि मैंने ये लाइन रखी, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है, देखिए ये मेरे पास क्या है, स्क्यू लाइंस हैं। तो देखो स्क्यू लाइंस ऐसे हैं, तो मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस जो है ना वो शॉर्टेस्ट है। ऐसा नहीं है मुझे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये गलत हो जाएगा, ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं है। ठीक है ना बेटा, यहाँ से मैं यहाँ से ऐसी डिस्टेंस निकालूँ, ये भी शॉर्टेस्ट नहीं है। शॉर्टेस्ट का मतलब एक परपेंडिकुलर जाएगा जो दोनों पर एक जो है ना परपेंडिकुलर लाइन होगी, ठीक है ना, जो दोनों पर परपेंडिकुलर होगी, मतलब यहाँ से ऐसे करके ये जो नीचे है दोनों लाइन के जो परपेंडिकुलर है ना, ये वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये फाइंड करनी है। तो बेटा इसका क्या तरीका है हमारे पास इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फाइंड करने का। देखो ये दो लाइन है, लेट ए बी एंड सी डी बी टू स्क्यू लाइन्स। देखिए ए बी लाइन्स और ये सी डी लाइन, ठीक है ना, ये ए बी और सी डी दोनों स्क्यू लाइन्स है। आपको ऐसा दिख रहा है डायग्राम में, लेकिन वो ऐसी हैं जैसे मैंने आपको ऐसे बनाया था, वो ऐसे बना रखी हैं, ठीक है ना। ठीक है बेटा, एक ऐसे जा रही है तो ये ऐसे जा रही है, ठीक है ना। whose vector equations are r vector equal to a1 vector plus lambda b1 vector। इस लाइन का इक्वेशन मैंने मान लिया कि r vector equal to a1 vector plus lambda b1 vector and r vector equal to a2 vector plus mu b2 vector and we have to find shortest distance pq between ab and cd। तो देखो ये जो ab वेक्टर है, ये जो pq डिस्टेंस है p से q तक, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लिया हमने कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर पास हो रहा है। ठीक है बेटा, तो देखिए जो ये लाइन है हमारे पास ए बी, ये ए पॉइंट से पास हो रही है। देखो जैसा कि इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहा है कि ए1 वेक्टर से पास हो रही है और इसकी जो डायरेक्शन है वो b1 वेक्टर की तरफ है, ठीक है ना, b1 वेक्टर के पैरेलल है। और जो दूसरी लाइन है वो a2 पॉइंट से पास हो रही है जिसकी डायरेक्शन b2 वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये b2 वेक्टर की डायरेक्शन में है और ये b1 वेक्टर की डायरेक्शन में, लेकिन ये a1 से पास हो रही है, ये a2 से पास हो रही है। तो एग्जैक्ट क्या करना है बेटा, द लाइन ए बी इज इन द डायरेक्शन ऑफ b1 एंड सी डी लाइन इज इन द डायरेक्शन ऑफ b2। ठीक है, सो p1 q1 वेक्टर, देखो ये p1 q1 वेक्टर मैंने मान लिया एक, आपको तो pq फाइंड करना है, लेकिन ये p1 q1 वेक्टर क्या है, ये एक परपेंडिकुलर है। किन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, ये b1 वेक्टर पे और b2 वेक्टर पे, दोनों पे मैंने मान लिया कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर है। ठीक है ना, एंड ठीक है बेटा, p1 q1 वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ b1 क्रॉस b2, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। आपको पता है कि दो वेक्टर के पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर, दो वेक्टर आपको गिवन है और दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर फाइंड करना है तो आपको कैसे फाइंड करते हैं, आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर हैं हमारे पास, ये दो वेक्टर हैं, दोनों के परपेंडिकुलर कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या करेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि वो परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा आपको। ठीक है बेटा, तो देखो ये b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, इनके दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो हमें क्या करेंगे कि हम जो है ना इन दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है ना, b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 जो आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये p1 q1 वाली डायरेक्शन होगी। ठीक है ना, जैसा कि लिखा है, सो p1 q1 वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ b1 क्रॉस b2। तो आपको a1 a2 फाइंड करना है। देखो a1 a2 क्या होगा, a1 a2 होगा a2 माइनस a1 वेक्टर। ठीक है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। नाउ डिस्टेंस pq, अब जो डिस्टेंस है हमारे पास pq, यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ a1 a2 ऑन द लाइन p1 q1। ठीक है ना, तो अगर a1 a2 का जो प्रोजेक्शन हम p1 q1 पर लेंगे तो जो प्रोजेक्शन आएगा वो pq के बराबर होगा। तो देखिए वही करना है आपको,
कि डिस्टेंस पी क्यू कैसे निकालेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ A1 A2 ऑन P1 Q1। ठीक है बेटा, तो देखो प्रोजेक्शन आपको पता ही है, आपको बताया था मैंने प्रोजेक्शन कैसे, कि जो प्रोजेक्शन था हमारे पास A और B वेक्टर का, ठीक है ना, A वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे, B वेक्टर पे लेना है, तो A डॉट B अपॉन B का मैग्नीट्यूड, आपको पता ही है A डॉट B अपॉन B का मैग्नीट्यूड। अगर A वेक्टर पे पूरा B का प्रोजेक्शन A पे लेना है तो क्या हो जाएंगे, A डॉट B अपॉन A का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो बेटा हमारे पास दो वेक्टर हैं यहाँ पे, तो आपको प्रोजेक्शन लेना है A1 A2 का किस पे, P1 Q1 पे। तो A1 A2 का डॉट प्रोडक्ट किससे होगा, P1 Q1 वाले वेक्टर से होगा। ठीक है ना, तो देखिए A1 A2 का डॉट प्रोडक्ट P1 Q1 से होगा, और किस पे लेना है, P1 Q1 पे ही तो लेना है प्रोजेक्शन, तो P1 Q1 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा A1 A2 की वैल्यू आप जानते हो A2 माइनस A1 होती है, डॉट P1 Q1 आपको पता ही है, P1 Q1 वेक्टर जो किसकी डायरेक्शन में था, देखो ये लिखा P1 Q1 विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ B1 क्रॉस B2, तो ये B1 क्रॉस B2 हो गया अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है हमारे पास ये है वेक्टर फॉर्म में, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं कि दो लाइन अगर वेक्टर फॉर्म में है तो आप B1 क्रॉस B2 फाइंड करो, A2 माइनस A1 फाइंड करो, और इसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो, तो आपका सीधा क्या आ जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगी। अब क्या है बेटा कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है कि अगर इसको A1 के मैंने A1 के पोजीशन वेक्टर मान लिए x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, A2 वेक्टर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और B1 वेक्टर की जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन ये जो B1 वेक्टर है इसके मैंने क्या मान लिए बेटा, इसके dr मान लिए A1 B1 C1। तो देखिए B1 वेक्टर क्या हो गया, A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, एंड B2 वेक्टर A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। इसके dr हैं A2 B2 C2 और इसके dr है A1 B1 C1। तो क्या करना है बेटा, आपको देखो वही फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। तो देखो ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना, वेक्टर में आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखा होगा A डॉट B क्रॉस C। तो देखो हम क्या किससे फाइंड करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल देते हैं। तो देखो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। B1 के जो dr हैं वो क्या है, A1 B1 C1, B2 के dr क्या है, A2 B2 C2। तो ये हमारे पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो ये जो न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, B1 क्रॉस B2 वेक्टर निकालेंगे और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो इसका जो B1 क्रॉस B2 कैसे निकालेंगे आप, डिटर्मिनेंट मेथड है I J K A1 B1 C1 A2 B2 C2। इससे आप क्या फाइंड करेंगे बेटा, आप B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे और उसका फिर क्या करना है, आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। जो मैग्नीट्यूड आएगा उससे इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं इसके आगे जो ना एक टॉपिक है हमारे पास कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं पैरेलल लाइंस के बीच। तो स्टूडेंट देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दीज आर टू पैरेलल लाइंस AB एंड CD। AB is in the direction of B vector and CD is also in the direction of B vector. Because of these lines are parallel, so the direction is same. Okay. CD line passes through the point A2 and AB line passes through the point A1, and its position vector is A1 vector and its position vector is A2 vector. Okay students, and we have to find the distance A to P. Okay, आपको क्या करना है बेटा, A2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P तक फाइंड करना है। P पॉइंट है हमारे पास AB लाइन पर और A2 कोई पॉइंट है हमारे पास CD लाइन पर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A to P जो हमें फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, ये A1 है, ये लाइन है AB जो A1 से पास हो रही है, ये A2 से पास हो रही है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। B वेक्टर जो है ना इसकी डायरेक्शन वेक्टर है। तो देखिए AB एंड CD भी टू पैरेलल लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर R वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B वेक्टर एंड R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B वेक्टर। देखो यहाँ पर जो डायरेक्शन वेक्टर है वो हमारे पास सेम है। क्यों है, क्योंकि जब भी डायरेक्शन वेक्टर सेम होता है तो वो लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती हैं। तो वी हैव टू फाइंड A2P। देखो A2P फाइंड करना है आपको। A1 A2 आपको पता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर हो गया बेटा। थीटा भी द एंगल बिटवीन A1 A2 वेक्टर एंड B वेक्टर। ये जो B वेक्टर है ये A2 माइनस A1 वेक्टर है या A1 A2 वेक्टर है, इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है हमारे पास,
और वो थीटा है। ठीक है बेटा, तो देखिए अब हमने क्या किया कि इन दोनों वेक्टर का हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट, इस वेक्टर का a1 a2 का और किसके साथ, b वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, थीटा एंगल है तो हमारे पास फॉर्मूला होता ही है a क्रॉस b इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, जैसा कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है। तो a की जगह पे a1 a2 वेक्टर है और b की जगह पे b वेक्टर है। तो बेटा इसने ये फॉर्मूला हमने यूज किया और यहाँ से हमने साइन थीटा की जो वैल्यू निकाली, हमारे पास क्या आ गई, दिस अपॉन, और ये पूरे दोनों मैग्नीट्यूड यहाँ आ जाएंगे। तो इक्वेशन हमारे पास 1 हो गई। अब हम a1p a2 ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इससे हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा, pa2 वैल्यू फाइंड करेंगे। तो pa2 हमारे पास क्या है, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करते हैं बेटा, ये बन जाता है हमारे पास a1 a2 और साइन थीटा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा हमारे पास, a2p जो वैल्यू होगी हमारे पास क्या हो जाएगी, a1 a2 साइन थीटा। अब इसका हमने वेक्टर इक्वेशन लेना है, तो वेक्टर यूज करेंगे, तो a2p वेक्टर इक्वल टू a1 a2 वेक्टर साइन थीटा। अब हम दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे, तो देखो इधर का मैग्नीट्यूड a2p वेक्टर मैग्नीट्यूड, a1 a2 का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। साइन थीटा एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, अब क्या करना है कि पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा फ्रॉम 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है ना, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको हमें यहाँ पर पुट करना है। तो देखो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2p वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन a1 a2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो है ना डिवाइड में आ जाएगा। अब वही साइन थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ यूज़ कर ली, तो क्या हो जाएगा, a2p वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन a1 a2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, देखो ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो मेरे पास a2p वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ गया, a2 माइनस a1। देखो a1 a2 वेक्टर क्या हो गया, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास है। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है कि दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो बेटा ये जो हमने 3 टॉपिक्स यहाँ पर लिए थे, एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन, ठीक है, एक तो कंसेप्ट ये हमारे पास था, इसका फॉर्मूला आपने देखा। फिर उसके बाद में 2 स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला आपने वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों देखी। और उसके बाद अब आया कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। तो बेटा डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस आपने कैसे फाइंड करना है, ये आपका फॉर्मूला है। तो a2 माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ये जो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने क्या लगाया, इसमें मोड यूज़ कर लिया, मॉड्यूलस यूज़ कर लिया, जिससे कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो बेटा इसके बाद अब क्या करते हैं, तीनों फॉर्मूले आपके पास हो गए, अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,6,3 इन द लाइन xy1 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z माइनस 2/3। तो क्या करना है बेटा, ये लाइन है आपके पास AB, इस लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है xy1 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z माइनस 2/3, और ये कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 1,6,3। अब क्या है, ये 3D लाइन है, तो इस पॉइंट की इमेज बतानी है, इस लाइन के अंदर क्या होगी, वो मैंने R मान लिया बेटा कि अल्फा बीटा गामा क्या है, ये इसकी इमेज है, तो ये आपको फाइंड करनी है। तो बेटा इसके लिए हमें Q भी फाइंड करना पड़ेगा, जैसा कि सबसे पहला पॉइंट बताया था हमने कि किसी पॉइंट से किसी लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो ये हमें Q फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो बेटा ये जो है ना PQ का क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर विच इज लाई ऑन दिस लाइन। तो बेटा हमें ये Q फाइंड करना पड़ेगा, जैसे ही Q आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इमेज आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो हम देखिए गिवन लाइन इज, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, गिवन लाइन इज क्या है, xy1 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z माइनस 2/3। तो बेटा हमने क्या करना है, एक जनरल पॉइंट मानना है। ठीक है ना, इस लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट मानना है, मैंने लैम्डा मान लिया इसको, लैम्डा से, ठीक है ना, तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो ये लैम्डा मैंने मान लिया। तो देखिए जनरल पॉइंट मुझे मानना है, तो क्या करेंगे, जनरल पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट
ठीक है ना बेटा, एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन ए बी, ठीक है ना, एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन ए बी फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किसी भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, चेंज होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पॉइंट मानना हूँ तो लैम्डा की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ मानना हूँ तो लैम्डा की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ मानना हूँ पॉइंट को तो लैम्डा की वैल्यू कुछ और होगी। तो बेटा क्या करना है कि इसमें एक जनरल पॉइंट मान लूँ जो कि लैम्डा वेरी करेगा फिर उस पर, ठीक है ना। तो लेट दिस पॉइंट इज क्यू, मैंने क्यू पॉइंट मान लिया, ठीक है ना। लेट दिस पॉइंट बी क्यू। तो बेटा क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, देखो यहाँ से निकालिए तो देखो 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा, y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 लैम्डा, और 1 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, और एक ही हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2। तो मैंने ये जनरल पॉइंट मान लिए, लेट दिस पॉइंट बी क्यू, इस पॉइंट को मैंने जनरल पॉइंट को क्यू मान लिया, ठीक है। तो ये क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए, क्या हो गए मेरे पास लैम्डा, ठीक है ना, 2 लैम्डा प्लस 1, और तीसरा पॉइंट है 3 लैम्डा प्लस 2, ठीक है बेटा। ये पॉइंट्स हो गए मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा बेटा कि पी क्यू लाइन के डी आर फाइंड करूंगा, ठीक है ना। तो डी आर्स ऑफ लाइन पी क्यू। तो बेटा पी क्यू के लाइन डी आर कैसे निकालेंगे, जब 2 पॉइंट दे रखे होते हैं, आपको पता ही है, जब 2 पॉइंट गिवन है तो एक दूसरे में से माइनस करना है, तो वो आपके क्या आ जाते हैं, उस लाइन के डी आर हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो A1 A2 है, A1 A2 कोई लाइन है, तो A2 के पॉइंट से A2 पॉइंट से और A1 के पॉइंट आपको माइनस कर देने हैं, तो क्या आ जाएंगे, उस लाइन के डी आर आ जाएंगे। तो वही मेरे पास कंडीशन यहाँ पर है, P के पॉइंट गिवन है, Q के पॉइंट मेरे पास जनरल मान लिए मैंने, तो इसमें से इसे माइनस कर दूँ तो PQ लाइन के क्या आ जाएंगे डी आर। तो डी आर्स ऑफ लाइन PQ क्या हो जाएंगे बेटा हमारे पास लैम्डा माइनस 1, देखो लैम्डा से ये 1 माइनस किया, फिर उसके बाद 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3। तो बेटा ये डी आर हो गए हमारे पास क्या, ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 5, 3 लैम्डा माइनस 1। तो दीज आर द डी आर ऑफ लाइन पी क्यू। अब पी क्यू के डी आर हमारे पास आ चुके हैं, ए बी लाइन के डी आर आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। डी आर्स ऑफ लाइन ए बी लाइन के डी आर आपको दे रखे हैं, क्या है बेटा वो डी आर, ये हैं 1 2 3। देखो ये जो नीचे दे रखे होते हैं ना, ये डी आर होते हैं किसी भी लाइन के, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास डी आर आ गए, लेकिन हम जानते हैं बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि पी क्यू जो है ना परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। तो बेटा जब पी क्यू ए बी के परपेंडिकुलर है तो इनके डी आर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, जैसा कि आप जानते हो, ठीक है ना। डी आर का डॉट प्रोडक्ट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होता है। तो देखो ये तो हो गया हमारे पास A1 B1 C1, ये है A2 B2 C2, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा। तो बेटा इसी कंडीशन से हम इसमें ये कर देंगे लैम्डा माइनस 1, देखो 1 का मल्टीप्लाई लैम्डा माइनस 1 से प्लस 2 का मल्टीप्लाई किससे बेटा 2 लैम्डा माइनस 5 से, और 3 का मल्टीप्लाई किससे 3 लैम्डा माइनस 1 से, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इससे बेटा हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 10, 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। और इससे कंडीशन आ गई लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 5 लैम्डा, 5 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा 14 लैम्डा, ठीक है बेटा। माइनस 1 माइनस 10 कितना हो गया माइनस 11, माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14, और उसको मैं 14 इधर कर दूंगा, तो इससे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो बेटा लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई मेरे पास। अब क्या करना है कि लैम्डा की वैल्यू जैसे ही मैं इस पॉइंट में लगाऊंगा, जो मैंने जनरल पॉइंट माना था जिसके क्यू के पॉइंट, तो मेरे को क्यू के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो मेरे पास पॉइंट क्यू क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू क्या हो जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे 1, ठीक है ना। और ये 2 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा की वैल्यू 1 लगाएंगे तो ये 3, और यहाँ 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5। तो 1 3 5,
135 मेरे पास Q के पॉइंट हो गए, ठीक है ना। अब Q के पॉइंट हो गए मेरे पास, अब मुझे क्या करना है कि ये अल्फ़ा बीटा लैम्डा फाइंड करना है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा लैम्डा क्या है, दिस इज द इमेज ऑफ द पॉइंट P। तो देखिए ये मुझे पता है कि इमेज होगी तो P और R का ये Q क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो बेटा ये पॉइंट आपके पास आ चुके हैं 135, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि Q बी द मिड पॉइंट ऑफ PR, ठीक है ना। तो बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे तो लैम्डा अल्फा प्लस 1/2, ठीक है ना, बीटा प्लस 6/2 और गामा प्लस 3/2 और इक्वल टू आपके पास है 135। तो इससे बेटा अल्फ़ा बीटा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आर पॉइंट आ जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास बेटा 2 बन जाए 2 और 2 - 1 1, ठीक है ना, 2 3 जा 6, 6 - 6 0 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 10 - 3 7। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएंगे पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट 107, ये हो गया 107। तो बेटा ये हो गई आपके पास इमेज। अच्छा अब क्वेश्चन ये पूछ ले कि P से इस लाइन का डिस्टेंस क्या है, तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। मान लीजिए आपको पूछ लिया कि PQ डिस्टेंस क्या है, तो देखिए PQ डिस्टेंस भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 3 - 6 - 3 का स्क्वायर 9 प्लस और 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा √13 यूनिट, ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इमेज भी फाइंड कर ली आपने Q कोऑर्डिनेट भी आ गया कि ये हो गया हमारे पास क्या, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और हमारे पास ये इमेज भी आ गई। तो तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स दिस एंड दिस। देयर आर 2 लाइन्स AB एंड CD। देखिए 2 लाइन्स के इक्वेशन आपको दे रखे हैं, ठीक है ना, और ये कैसी लाइन है, मुझे पता है कि ये स्क्यू लाइन्स हैं, क्योंकि आप ये DR से देख सकते हैं कि 3 - 1 1 इसके DR है इस लाइन के, और इसके DR है -3 2 4। तो मुझे पता है कि DR में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, यहाँ पर प्रोपोर्शनली भी इक्वल नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। और अब ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं है वो तो बेटा पता चलेगा अगर हम PQ का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो अगर ये PQ डिस्टेंस 0 आ गया तो मैं कह सकता हूँ कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है ना। अगर ये डिस्टेंस 0 नहीं आया तो मैं कह सकता हूँ फिर ये स्क्यू लाइन्स हैं, ठीक है। अभी भी मेरे को ये पता है कि ये लाइन्स कैसी हैं, ये लाइन्स जो है ना इंटरसेक्टिंग है या नहीं है पता बाद में चलेगा, लेकिन ये पैरेलल लाइन नहीं है, ठीक है बेटा। तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, P से Q तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है इसका। और फिर साथ साथ में वो कहता है कि इस PQ जो लाइन जा रही है इसका इक्वेशन भी फाइंड करना है। लेकिन हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है कि केवल PQ लाइन का जो PQ है हमारे पास वो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब दोनों बातें पूछ रहा है, ये दोनों चीज़ें पूछ रहा है कि PQ का डिस्टेंस भी बताइए और इस PQ का इक्वेशन भी बताइए साथ साथ में। तो बेटा अगर ये डिस्टेंस ही पूछता तो हम केवल वो फॉर्मूला यूज़ करते, ठीक है बेटा, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। लेकिन इसने लाइन भी पूछी है तो हम इसके लिए वो फॉर्मूला यूज न करके हम अदर मेथड पे जाएंगे। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, मैं PQ डिस्टेंस फाइंड करके बताता हूं आपको कि अगर वो केवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता तो हम कैसे बनाते, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही पूछता तो हम कैसे निकालते, तो इसकी तरीका क्या है इसका। तो देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आपको क्या करना है बेटा, A2 - A1 फाइंड करना है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि A1 वेक्टर मेरे पास दे रखा है। देखो A1 वेक्टर का किस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, देखो 3 है, 3 से पास हो रही है, 3i कैप 8j कैप, ठीक है ना, और 3k कैप, ठीक है बेटा, A1 हो गया। और A2 वेक्टर का मतलब वो लाइन दूसरी वाली किससे पास हो रही है, ये लाइन पास हो रही है -3i कैप, क्योंकि प्लस है यहाँ पर तो माइनस और माइनस, ठीक है ना। मैं ऐसे लिखूँगा x - x1 होता है ना, तो x1 की जगह पे -3 आएगा और ये हो जाएगा -7j कैप
और प्लस 6 के कैप। ये बेटा हो गया A1 और A2 वेक्टर। अब बेटा B1 वेक्टर और B2 वेक्टर क्या हो गया, B1 वेक्टर का मतलब पहली लाइन की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, dr कितने हैं 3 - 1 1, तो ये हो गया 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। और इसके बाद ये हो जाएगा B2 वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है ना, ये वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख लिए। वैसे वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन इसका कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, हमें क्या निकालना पड़ता था, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ठीक है ना, डॉट B1 क्रॉस B2, ये तो निकालना होता था। ठीक है ना, सबसे पहले ये फाइंड करेंगे। तो बेटा अगर ये मुझे 0 आ गया, ध्यान रखना अगर ये 0 आ गया इसका मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग है। ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड 0 आ गया तो ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड क्या मतलब, ये तो हमारे पास स्केलरी क्वांटिटी होगी क्योंकि ये B1 क्रॉस B2 एक वेक्टर हो गया और ये भी एक वेक्टर हो गया, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर ये 0 आ गया तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो है दोनों लाइन कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब कोप्लेनर लाइन्स हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट के मेथड से डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो A2 माइनस A1, देखिए A2 माइनस A1 -3 कितना हो गया -6, ठीक है ना, -7 -8 कितना हो गया -15। ठीक है बेटा, देखो माइनस कर रहा हूँ मैं, A2 माइनस A1 निकाल रहा हूँ। ठीक है, -3 -3 -6 -7 -8 -15 प्लस 6 और 6 -3 कितना हो जाएगा 3। तो ये तो हो गया A2 माइनस A1 की रो हो गई। अब B1 की रो क्या है 3 - 1 1, 3 - 1 1, और ये हो गई -3 2 4 -3 2 4। तो बेटा इसको सॉल्व कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो दैट इज इक्वल टू -6, और बेटा ये और ये 0, ये हो जाएगा -4 -2 -6, और ये हो जाएगा प्लस का 15। ठीक है ना, प्लस का 15 हो गया बेटा मेरे पास। तो मैं ये क्या कर सकता हूँ, इसको और इसको मैं 0 कर दूँ तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15। ठीक है ना, और प्लस 3, और इसको और इसको मैं 0 कर दूँ, छोड़ दूँ, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 -3, 6 -3 3 हो जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा 36 प्लस 225 प्लस 3 3 जा 9, दैट इज इक्वल टू 45 प्लस 225, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा बेटा 270। ठीक है ना, 270 आ गया ये। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि B1 क्रॉस B2 निकालना है, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो पहले मैं B1 क्रॉस B2 ही फाइंड करूंगा, मैग्नीट्यूड बाद में निकाल लूंगा। तो बेटा ये भी मैं डिटर्मिनेंट मेथड से यूज़ करूंगा, I J K। ठीक है ना, ये B1 B2 क्या हो जाएगा 3 - 1 1 -3 2 4। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा बेटा, I कैप बाहर आ गया, इसको और इसको छोड़ दूंगा, ये हो जाएगा 4 - 2 2। ठीक है बेटा, -4 - 2 -4 -2 -6, और प्लस J कैप। ठीक है ना, J कैप हो जाएगा, इसको इसको छोड़ दूंगा, -3 -12 -15। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा -15, और उसके बाद प्लस का K, और ये हो जाएगा, इसको दोनों को छोड़ दूंगा, ये हो जाएगा 6 -3 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी -6 I कैप -15 J कैप और प्लस 3K कैप। ठीक है बेटा, अब मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, -6 का स्क्वायर 36 प्लस 15 225 प्लस 3 3 जा 9। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा, रूट ऑफ इन दोनों का कितना हो जाएगा, कितनी हो जाएगी बेटा वैल्यू इसकी, 36 प्लस 225 प्लस 9, दैट इज इक्वल टू 270। ठीक है, रूट ऑफ 270 इसका ये बन गया मेरे पास। अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, इसका फॉर्मूला मेरे पास है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, SD। इसका मतलब ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। ये फॉर्मूला आपको बताया था, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। ठीक है ना बेटा, और ये डॉट B1 क्रॉस B2 का B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर। अब इसकी वैल्यू लगा दूं तो देखो इसकी वैल्यू निकल के आई मेरे पास 270,
और इसकी वैल्यू निकल के आई रूट ऑफ 270, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 270 यूनिट। ठीक है ना, रूट 270 यूनिट्स। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, तो क्या लिख सकता हूँ बेटा इसमें, ये लिख सकता हूँ मैं 3 रूट 30, ठीक है ना, 3 रूट 30 यूनिट। तो इस तरीके से मैं इसकी ये जो ना डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो ये तो एक तरीका है कि अगर आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे तो, अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ साथ लाइन ऑफ इक्वेशन भी पूछ रहा है, ठीक है ना, ये पी क्यू का लाइन ऑफ इक्वेशन पूछ रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास अलग मेथड है। और वो क्या है, तो स्टूडेंट देखिए इसका जो लाइन ऑफ इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, जो पी क्यू है हमारे पास, उसका क्या तरीका है हमारे पास कि देखिए इस पे हमने जनरल पॉइंट मानने हैं। ये मेरे पास कोई पॉइंट पी है और ये कोई पॉइंट क्यू है, ये जनरल पॉइंट हमें लेने हैं। तो बेटा जनरल पॉइंट ऑन लाइन ए बी, इसको मैंने बेटा मान लिया, देखो क्वेश्चन में ही इसको मैंने लैम्डा कंसीडर कर लिया, ठीक है, और इसको मैंने म्यू कंसीडर कर लिया, ठीक है ना, लैम्डा इसको कंसीडर कर लिया मैंने और इसको ले लिया मैंने म्यू। तो बेटा आपको क्या करना है यहाँ पे कि जनरल पॉइंट एनी जनरल पॉइंट ऑन लाइन ए बी, ठीक है, उस जनरल पॉइंट को मैंने P कह दिया, ठीक है ना, लेट इट बी P। अब क्या हो जाएगा जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, देखो 3 लैम्डा प्लस 3, 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 8, और ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 3, और ये जनरल पॉइंट हो गया मेरे पास कोई P। मैंने जनरल पॉइंट मान लिया कि इसको मैंने P मान लिया कि इस लाइन पर लाई कर रहा है, कोई P पॉइंट है, फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर सम लैम्डा। ठीक है बेटा, ऐसे ही जनरल पॉइंट मुझे कंसिडर करना है CD लाइन पे, एंड जनरल पॉइंट ऑन लाइन CD, ठीक है ना, इसको मैंने मान लिया लेट इट बी Q। तो Q पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, यहां से देखिए -3 म्यू -3 2 म्यू -7 2 म्यू -7 4 म्यू +6। ये देखो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने जनरल पॉइंट निकाल लिया और ये Q पॉइंट आ गया। इस लाइन के dr आपको दे रखे हैं, ठीक है ना, drs ऑफ लाइन AB क्या है बेटा, 3 - 1 1 3 - 1 1, एंड drs ऑफ लाइन CD क्या है बेटा, CD के dr -3 2 4, ये दोनों के dr हो गए 3 - 1 1, these are the dr of AB and these are the dr of CD, -3 2 4। ठीक है बेटा, ये dr हो गए, समझ गए। अब देखो दोनों के dr आ गए, दोनों के dr दे रखे हैं, AB लाइन CD लाइन के, PQ मेरे को पॉइंट भी मिल गए, मैंने PQ पॉइंट। तो अब देखो PQ लाइन के dr क्या होंगी, ठीक है ना, drs ऑफ लाइन PQ। तो अब देखो PQ के dr क्या होंगे बेटा, PQ के dr होंगे तो मुझे क्या करना है कि इसमें से पॉइंट को माइनस करना है, ठीक है, P में से Q माइनस कर दो या Q वाले में से P माइनस कर दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है बेटा, तो P में से Q माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस, देखो ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस ये करूँगा तो प्लस का 3 म्यू, ठीक है ना, ये प्लस का 3 और ये भी प्लस का 3 प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस 6, कॉमा दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा -λ -2 म्यू माइनस लैम्डा -2 म्यू, ठीक है ना, 8 + 7 15। और तीसरा जो पॉइंट होगा, तीसरा dr होगा PQ का, वो क्या हो जाएगा लैम्डा -4 म्यू, लैम्डा -4 म्यू, लैम्डा -4 म्यू, 3 - 6 कितना हो जाएगा -3,
तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गए, डी आर ऑफ लाइन पी क्यू। अब मुझे पता है कि पी क्यू जो लाइन है वो ए बी के भी परपेंडिकुलर है और सी डी के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। बट लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी क्यू ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी डी। देखो पी क्यू ए बी के परपेंडिकुलर भी है और पी क्यू सी डी के परपेंडिकुलर भी है, तो कहने का मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डी आर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है बेटा। तो वही काम करना है आपको। तो देखो इसका पी क्यू का और ए बी लाइन के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा और एक बार पी क्यू का सी डी लाइन के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो देखिए कंडीशन क्या बनने जा रही है मेरे पास, देखो 3 इंटू दिस, 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस 6 माइनस 1 इंटू माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 15, ठीक है ना, प्लस 1 इंटू 1 के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लैम्डा माइनस 4 म्यू माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। कि डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है आपको। तो बेटा ये बन जाएगा मेरे पास 9 लैम्डा प्लस 9 म्यू प्लस 18 प्लस लैम्डा प्लस 2 म्यू, ठीक है ना, माइनस 15 प्लस लैम्डा माइनस 4 म्यू और ये हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू जीरो। इससे बेटा एक इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास 9 लैम्डा प्लस लैम्डा 10 लैम्डा 10 लैम्डा प्लस लैम्डा 11 लैम्डा 11 लैम्डा 9 म्यू प्लस 2 म्यू 11 म्यू माइनस 4 म्यू, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 7 म्यू प्लस का 7 म्यू, ठीक है बेटा। 11 लैम्डा प्लस 7 म्यू। अब देखो बेटा कितना हो जाएगा, 18 प्लस का है, 15 माइनस का और 3 माइनस का, तो 15 और 3 18 हो जाएगा। 18 से 18 कैंसिल आउट होके ये मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। लैम्डा और म्यू में क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। अब मुझे क्या करना है बेटा कि पी क्यू इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी डी, पी क्यू इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी डी। तो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, सी डी का, सी डी के डी आर का और पी क्यू के डी आर का। कितना हो जाएगा, माइनस 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस 6, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 15, ठीक है ना, और प्लस 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 4 म्यू माइनस 3 इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा। ये बन गया। आप देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा माइनस 9 लैम्डा माइनस का 9 म्यू माइनस का 18 माइनस का 2 लैम्डा माइनस 4 म्यू प्लस का 30 प्लस 4 लैम्डा माइनस 16 म्यू और माइनस 12 इक्वल टू जीरो। यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा बेटा, 9 लैम्डा 2 लैम्डा 11 लैम्डा माइनस का 4 माइनस 11 लैम्डा कितना हो जाएगा, माइनस का 7 लैम्डा, ठीक है ना। 9 म्यू माइनस 4 म्यू, 9 और 4 कितना हो गया, 13 म्यू माइनस का 13 म्यू और माइनस 16 म्यू माइनस का, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, 13 और 16 और माइनस का 29 म्यू। आप देखो माइनस 18 और माइनस का 12 कितना हो गया, माइनस 30 और ये प्लस 30, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 लैम्डा प्लस 29 म्यू इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन मेरे पास आ गई सेकेंड। इस इक्वेशन को मान लो फर्स्ट। तो क्या करना होता है बेटा, अब इन दोनों इक्वेशन से आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो दोनों को सॉल्व करेंगे। देखो ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है और ये भी ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। तो जब ये दोनों ओरिजिन से पास हो रही हैं तो मुझे पता है कि लैम्डा की वैल्यू जीरो आएगी और म्यू की वैल्यू भी जीरो आएगी, ठीक है ना, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स टाइप की लाइन है, ठीक है बेटा। ये दोनों वेरिएबल है लैम्डा म्यू। लैम्डा जीरो हो गया, म्यू जीरो हो गया। तो अब देखो लैम्डा म्यू जीरो हो गया दोनों। तो अब मुझे क्या करना है कि क्यू पॉइंट, यहाँ से मेरे को क्यू पॉइंट और यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, पी पॉइंट। मैं लैम्डा की वैल्यू जीरो यहाँ लगा दूंगा, क्यू की वैल्यू म्यू की वैल्यू जीरो यहाँ लगा दूंगा। तो पॉइंट मेरे पास पी क्या हो जाएगा, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। जब मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ जीरो लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 3 8 और 3,
ठीक है ना। एंड क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा बेटे मेरे पास, क्यू पॉइंट यहाँ भी म्यू की वैल्यू 0 लगा दूंगा तो ये हो जाएगा -3 -7 और 6। ये मेरे पास पी और क्यू आ गया। ठीक है बेटा, पी क्यू आ गए मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा कि देखो डिस्टेंस उसने पूछा था कि फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस, शॉर्टर डिस्टेंस यहाँ से भी आ सकती है। अब जब पी क्यू आपके पास आ गए तो आप क्या करेंगे, पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो देखो पी क्यू डिस्टेंस कैसे आएगी, अंडर द रूट ऑफ, देखो -3 ठीक है, -6 का स्क्वायर 36 प्लस -7 -8 -15 का स्क्वायर 225 प्लस 6 -3 3 का स्क्वायर 9 और ये बन गया बेटा हमारे पास रूट ऑफ 270 और इसको मैं लिख सकता हूँ 3√30 यूनिट। जैसा कि आपने पता है कि जो पहले मेथड हमने यूज़ किया था उस मेथड से भी आंसर आ रहा था आपका। तो ये आ गई हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये काम हमें क्यों करना पड़ा कि हमें इस लाइन का इक्वेशन भी फाइंड करना था। तो इस लाइन का इक्वेशन तब तक फाइंड नहीं हो सकता था जब तक इस लाइन पर 2 पॉइंट नहीं मिल जाते। तो दोनों पॉइंट मेरे को मिल चुके हैं पी क्यू, ठीक है ना, पी क्यू पॉइंट आ चुके हैं। तो अब मैं लाइन का इक्वेशन भी निकाल सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस x1 x1 y1 z1 x2 y2 z2। किसी को भी x1 y1 z1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको x1 y1 z1 मान लो या इसको x1 y1 z1 मान लो, ठीक है ना। तो 2 लाइन बन जाएंगी आपको, और 2 लाइन क्या वो एक ही लाइन का इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंट पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो इस पॉइंट को हम यूज़ कर रहे हैं, इस पॉइंट से जाने वाली और इसके जो dr हैं वो क्या हो जाएंगे, वो माइनस करके आएंगे आपको। तो x -3 अपॉन -3 -6 इक्वल टू -7 y -8 अपॉन कितना -7 -8 -15 इक्वल टू 6 -3। देखो 6 -3 तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे और ये हो जाएगा z -3। ठीक है, तो ये हो जाएगी बेटा हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, ठीक है ना। तो ये वो लाइन का इक्वेशन है जो पी क्यू लाइन हमारे पास हो रही है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 मेथड हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लेता है कि शॉर्टेस्ट लाइन का इक्वेशन भी पूछ लेता है। तो हमारे पास ये प्रोसीजर है, इस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास लाइन का इक्वेशन भी आएगा और उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपने ऐसे किए, इसी तरीके से आपको और भी ट्राई करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।